हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फंक्शंस वाले फोल्डर में मेन डॉट जेएस वाली फाइल है। और इसमें मैं अपना कोड लिखने वाली हूँ एंड हियर इज आवर टर्मिनल जहाँ पर मैं अपना कोड रन करने वाली हूँ। तो हमारा पहला टाइप है नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन आपके कैसे होते हैं, जो ऑर्डिनरी फंक्शंस होते हैं जिनका नाम होता है उनको बोलते हैं हम लोग नेम्ड फंक्शन। जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिखा ग्रीट और यहाँ पर मैंने पैरामीटर दे दिया नेम एंड यहाँ पर मैं कंसोल करवा रही हूँ गुड मॉर्निंग, जो भी नेम मेरा आएगा वो। ओके। और अगर मैं इसको करूँगी कॉल विद माई नेम MEGHA एंड यहाँ पर अब मैं करूँगी कॉल नोड मेन डॉट जेएस एंड मेरे को आ रहा है गुड मॉर्निंग मेघा। ठीक है। तो ये होता है आपका नेम्ड फंक्शन। जिन फंक्शंस में आपका एक नाम होता है तो उनको बोलते हैं हम लोग नेम्ड फंक्शन। ठीक है। इसको कर देती हूँ मैं कमेंट। हमारा सेकंड टाइप आता है एनोनिमस फंक्शन। देखो, एनोनिमस फंक्शन से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। एनोनिमस मतलब बेनाम का। ठीक है, जिसमें नाम नहीं होता है। तो एनोनिमस फंक्शंस आर दोज फंक्शंस जिसमें कोई नाम नहीं होता है। उन फंक्शंस के कोई नाम नहीं होते हैं। ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि यार अगर नाम ही नहीं है तो उनको हम कॉल कैसे करेंगे। उसके भी तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले एनोनिमस फंक्शन हम बनाते कैसे हैं। जैसे कि मैंने यही फंक्शन का नाम ले लिया, मतलब यही फंक्शन ले लिया और इसको अब मैं करूँगी अनकॉमेंट। और यहाँ से मैंने क्या बोला, एनोनिमस फंक्शंस आर दोज फंक्शंस जिसमें नाम नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने ये नेम हटा दिया। अभी मेरे को ये यहाँ पर एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि बेसिकली ये फंक्शन हमारा कोई एक्सप्रेशन नहीं है। टू मेक दिस anonymous function an expression we have to add this brackets। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं। देखो, मैंने ये जो ब्रैकेट्स ऐड किए हैं ना, ये आपके फंक्शन को फंक्शन एक्सप्रेशन बनाता है जो कि एक फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो भी हम लोगों ने ब्रैकेट लगाया है, ये हमारे फंक्शन को फंक्शन एक्सप्रेशन में चेंज करेगा। एरर फ्री फंक्शन एक्सप्रेशन में चेंज करेगा जो हमारा फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है। अब क्योंकि मैं फंक्शन को किसी भी तरह से कॉल नहीं कर रही हूँ और बिना कॉल करे तो कोई फंक्शन चल ही नहीं सकता, हमें पता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल में मेरे को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि ग्रीट मैंने नाम दे दिया और यहाँ से अब मैं इसको हटा सकती हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ से मैं इसको हटा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने इक्वालिटी का साइन यूज कर लिया है। अब इक्वालिटी का साइन यूज कर रही हूँ और एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ तो इवेंचुअली मैं इस वाले फंक्शन को एक फंक्शन एक्सप्रेशन ही बना रही हूँ। ठीक है। इस फंक्शन को एक्सप्रेशन ही बना रही हूँ। अब आप देखो, अब मैं, हाँ, अब देखो दोबारा हम लोगों ने कॉल नहीं किया। अब मैं इसको कॉल करूंगी ग्रीट। सेम मेथड होगा मेरा मेघा। ठीक है। और अब मैं इसको कॉल करूंगी तो देखो गुड मॉर्निंग मेघा आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है ना। और इसी को ही बोलते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसी को ही बोलते हैं हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है। अब मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। और अब हमारा आता है थर्ड टाइप, दैट इज एरो फंक्शंस। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ एरो फंक्शंस। और यहाँ पर अब मैं बताती हूँ एरो फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली एरो फंक्शन आप इस तरह से समझ लो, एरो फंक्शन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर डिक्लेयरिंग एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। तो जैसे ये मैंने आपको एनोनिमस फंक्शन बताया, इसी को मैं कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पर कर लेती हूँ मैं पेस्ट। ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं अनकॉमेंट कर देती हूँ। और देखो एरो फंक्शन आया था आपका ES6 में, ES6 में। ओके। ES6 मतलब फीचर, ES6 वर्जन में आया था आपका एरो फंक्शंस वाला फीचर। अभी ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है। ठीक है। जहां पर हम एनोनिमस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसी के ही शॉर्ट हैंड को हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ से फंक्शन को हटा दो और यहाँ पर बस एक एरो ऐड कर दो एंड दैट्स इट। ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मली इसको कॉल कर सकती हूँ और मुझे मेरा आंसर आ जाएगा विदाउट एनी एरर।
ठीक है। तो बेसिकली एरो फंक्शंस जो है वो शॉर्ट हैंड ही है इस फंक्शन एक्सप्रेशन की। अब अगर आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो अप कर रहे हो तो आपको ये लगेगा कि यार ये तीनों फंक्शंस तो मैंने आपको कल ही बता दिए थे, है ना। मतलब एरो फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन, एनोनिमस फंक्शन के बारे में, नेम्ड फंक्शन के बारे में ये मैंने आपको कल ही बता दिए थे, मतलब लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं आपको जो टाइप्स बताऊंगी उसमें मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल सिनेरियोज बताऊंगी। जैसे अब नेक्स्ट आता है आपका IIFE, ओके, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं उसके इमीडिएटली बाद उसको कॉल करना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसे सिनेरियोज पड़ जाते हैं कि आपको फंक्शन लिखने के तुरंत बाद आपको कॉल करना है, ठीक है। तो उस केस में हम IIFE मतलब इफी का यूज कर सकते हैं, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन का हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका ये आता है कि इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि इमीडिएटली फॉलो अप मतलब इमीडिएटली ये कॉल हो जाते हैं, बनाने के बाद फंक्शन को बनाते हैं और इमीडिएटली कॉल हो जाते हैं, तो उस केस में हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस केस में मेरे को किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत मतलब वेरिएबल को असाइन करने की जरूरत नहीं है एक मेरे फंक्शन को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि एनोनिमस फंक्शन मैंने कैसे बनाना है। फंक्शन मेरे को लिखना है और यहाँ पर मतलब नाम नहीं लिखना, एंड यहाँ पर जैसे मैंने कंसोल करवा दिया है हेलो वर्ड, ओके। और अब क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है और हमने ये ब्रैकेट्स ऐड कर दिए हैं टू मेक इट फंक्शन एक्सप्रेशन टू रिटर्न फंक्शन ऑब्जेक्ट, और अब मेरे को इमीडिएटली कॉल करना है तो यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट्स ऐड ऑन कर दूंगी एंड दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने यहाँ अब देखो मैंने नीचे कहीं पर भी कॉल नहीं किया इस फंक्शन को। अब मैं फंक्शन को कॉल करूँ करती भी कैसे, क्योंकि मेरे पास कोई नाम नहीं है, ना मैंने वेरिएबल को असाइन किया ये फंक्शन, ठीक है। मैं कॉल कैसे करती, तो मैंने कॉल किया भी नहीं और मैंने डायरेक्टली ये जो है ये जो ब्रैकेट्स है ये मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं सो दैट कि ये मेरा इमीडिएटली कॉल हो जाए। तो अब मैं इसको करूंगी रन तो मेरे को हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ भी ऐड करूंगी जैसे कंसोल डॉट लॉग हेलो मेघा शर्मा, ओके। तो ये मेरा बाद में ही रन होगा। ये देखो, हेलो वर्ल्ड मेरा पहले आ गया और मेघा शर्मा मेरा बाद में आया, ओके। तो ये इमीडिएटली कॉल हो जाता है फंक्शन, समझ में आ रही है ना। तो ये फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाता है, इसी वजह से हम इसको इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं, ओके। और एक्सप्रेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये जो है ये जो ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट की मदद से हमने इस फंक्शन को एक एक्सप्रेशन बना लिया, ओके। और इस ब्रैकेट की वजह से ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इसकी वजह से हम इमीडिएटली कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, ठीक है। सो इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एनोनिमस फंक्शन, ये आप ध्यान रखना। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको फंक्शन कीवर्ड यूज करके किस तरह से हम एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एरो फंक्शन मतलब एरो फंक्शन यूज करके हम किस तरह से एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं ये मैंने आपको नहीं बताया। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सिंपली फंक्शन कीवर्ड हटाना पड़ेगा और यहाँ पर मेरे को एरो डालना पड़ेगा और मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। ये देखो अभी भी चल रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ। तो आप इधर जो ट्रेडिशनल वे है फंक्शन बनाने का आप उस तरह से भी बना सकते हैं और आप एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप आपका आता है कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको ध्यान से देखना। कॉल बैक फंक्शन तो कॉल बैक फंक्शन वो होते हैं जो एज एन एक्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉल बैक फंक्शंस वो होते हैं जो दूसरी फंक्शन के लिए एज एन आर्ग्यूमेंट एक्ट करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल सिनेरियो लेके चल लेते हैं, हमें एक प्रोग्राम लिखना है, हमें एक कोड लिखना है जिसमें जैसे एरे के ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब मेरे को हर एक एलिमेंट पे जाके उन एलिमेंट्स का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल सिनेरियो लेके चल लिया, हम इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या क्या चाह रही हूँ कि मैं हर एक एलिमेंट को उसका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जैसे कि फंक्शन बना लिया है गेट एरे
जैसे मैंने एक फंक्शन गेट आंसर एरे मैंने एक फंक्शन बना लिया है, और यहाँ पर मैं एज एन आर्ग्यूमेंट सॉरी एज अ पैरामीटर एक एरे ले रही हूँ, और मेरा एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। इसको सी भी लिख लो, कॉल बैक लिख लो, या कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो मेरा एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। अब मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन में मैंने एक फॉर लूप चलाया, लेट I equals 0, I smaller than array dot length I plus plus, ओके। अब यहाँ पर मेरे को कॉल बैक फंक्शन कॉल कर देना है, और यहाँ पर मैं array of I करूंगी, ओके। अब पहले मैं कोड लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं कोड में कर क्या रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि है मेरा स्क्वायर फंक्शन, और यहाँ पर मेरा मतलब एक नंबर आएगा, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर रही हूँ नम मल्टीप्लाई बाय नम, ओके। आप 2 मिनट देखो, और अब मैं बनाऊंगी एक एरे, कॉन्स्ट एरे इक्वल्स 1 2 3 4 5, ओके। और हाँ, यहाँ पर मैंने इस फंक्शन में रिटर्न नहीं किया, रिटर्न एरे, ओके। अब मैं क्या करूंगी, इस गेट आंसर एरे को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगी, और यहाँ पर मैं एरे को और कॉल बैक फंक्शन में मैं स्क्वायर को कॉल कर दूंगी, एंड इसका जो भी मेरा आंसर आएगा वो मैं एक आंसर एरे में स्टोर कर दूंगी, आंसर एरे इक्वल्स दिस। और अब मैं इस आंसर एरे को प्रिंट करना चाहती हूँ, आंसर एरे को मैंने प्रिंट कर दिया, और अब देखते हैं इसका आंसर क्या आया। मेरे को आ रहा है 1 2 3 4 5, वी आर नॉट गेटिंग आर, ओके। देखो, हमने है ना एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पर हमें एरे ऑफ आई को असाइन करना पड़ेगा। अब हमें हमारा आंसर आ जाएगा, ये देखो 1 4 9 16 25। हमें हर एक एलिमेंट के उनके स्क्वायर्स मिल रहे हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने किया क्या है। अब आप ध्यान से देखना एक्चुअली हो क्या रहा है। मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक फंक्शन जो एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, और एरे के हर एक एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर रहा है बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ओके। यहाँ पर हम हर एक एरे के हर एक एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं ना, एंड आपका ये एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड जो सेकंड वाला फंक्शन है वो हर एक नंबर को डबल कर रहा है, सॉरी डबल नहीं, स्क्वायर कर रहा है। जो भी नंबर उसके अंदर आएगा वो आपको स्क्वायर करके दे देगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना कि गेट आंसर एरे को मैंने बनाया, और उसमें मैंने एक एरे को एज अ पैरामीटर पास किया, एक कॉल बैक फंक्शन है ना। अब इस एरे के लिए मैंने एक फॉर लूप चलाया। अब हर एक एरे के एलिमेंट में मैं क्या डाल रही हूँ, जो भी कॉल बैक फंक्शन से जो भी मेरा रिटर्न होगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। जो भी कॉल बैक से मेरा रिटर्न होगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब आप यहाँ पर देखो कि कॉल बैक में मैं एरे ऑफ आई यानी कि हर एक एलिमेंट को डाल रही हूँ। अभी कॉल बैक कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, ये चीज मिल रही है ना, हर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया जो भी ये वाला नंबर है मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर है, ओके। हो सकता है आपको इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन थोड़ा सा वर्क फ्लो समझने का ट्राई करो, है ना। यहाँ पर देखो मैंने एरे बना दिया है, एंड यहाँ पर मैंने अपना एक आंसर एरे बना दिया है ना। आंसर एरे में मैंने कॉल कर दिया है गेट आंसर एरे को, और यहाँ पर मैंने इस वाले एरे को पास कर दिया है, एंड इस वाले स्क्वायर को, है ना, जिसको मैं एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज कर रही हूँ, इस वाले स्क्वायर फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है, ओके। और यहाँ पे ये स्क्वायर फंक्शन क्या करेगा, मेरा जो भी एज एन आर्ग्यूमेंट आएगा नंबर, उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा उसी नंबर से, यानी कि उसका स्क्वायर कर देगा, ठीक है। उसका स्क्वायर कर देगा, और यहाँ पे फाइनली हम एरे को रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि एरे की ही वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ऐसा नहीं है, आपको समझाने के मेरे पास और भी एग्जाम्पल सिनेरियो थे, बट मेरे को वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल यही लगा आपको समझाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो मेरे को कमेंट्स में पूछना कि क्या है, ठीक है। अब आप ये देखो कि मैंने आपको ये बताया कि वो फंक्शन जो एज एन आर्ग्यूमेंट किसी और फंक्शन में काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉल बैक, है ना। और वो फंक्शन जो एक या फिर एक से ज्यादा फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप।
हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, तो इसी वाले एग्जाम्पल से आपको हायर ऑर्डर फंक्शन भी पता चल गया। एंड इस वाली एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एंड higher order function, ठीक है। सो कॉल बैक फंक्शन इज द स्क्वायर फंक्शन एंड गेट आंसर एरे इज द हायर ऑर्डर फंक्शन। हमेशा ध्यान रखना, जो एक या फिर एटलीस्ट एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट वो पास करे उसको बोलेंगे हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन। और जो एज एन आर्ग्यूमेंट एक्ट करे किसी भी और फंक्शन के लिए उसको बोलेंगे हम लोग कॉल बैक फंक्शन। अब और आते हैं जैसे ही आपके एसिंक फंक्शंस, ओके, एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। देखो एसिंक्रोनस फंक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हम फेच मेथड के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, एंड ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ओके, तो ये दोनों फंक्शन के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको अभी घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपको अभी एडवांस टॉपिक्स नहीं पता है। ओके, तो अभी तक मैंने आपको बताया है named function, anonymous function, arrow function, callback function, higher order function, immediately invoked function expression। तो ये सारे फंक्शंस के बारे में मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को नीचे कमेंट्स पे पूछो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।